Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel The Conceptual Academy with Shami। तो आज एक और क्लास 10 के टॉपिक के साथ आपके यहाँ हाजिर हैं। देखें तो क्लास 10 का टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने दो चीज़ें स्टडी की थी। वहाँ पे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेस्ट एग्जाम्पलें थी उसमें से एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी, जो कि क्या थी, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड थी, जो कि मैंने काफ़ी डीपली डिस्कस किया था। तो आज उसकी दूसरी एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, आपके बोर्ड में लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है आपको, बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड एसएचएम। एसएचएम के अंदर जो बॉल और बाउल सिस्टम है वो कैसे मतलब परफॉर्म हो रहा होता है, कैसे मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के क्लास में, आज के लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डील करेंगे। तो आपके यहाँ फिगर मौजूद है सामने, आप देख सकते हैं। डायग्राम पहले से मैंने बना ली है ताकि क्या हो, हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो। डायग्राम के अंदर जो चीज़ें हैं उससे मैं रिलेटेड आपको बता देता हूँ डायग्राम के अंदर क्या क्या है। डायग्राम में देखें तो पहले तो आपको ये नज़र आ रहा होगा पूरा एक, जिसके अंदर हम सालन वगैरह रखते हैं, बाउल जिसको कहते हैं। या फिर आपने देखा होगा अक्सर डिफ्रेज़र के अंदर कोई ऐसी चीज़ रखने के लिए हम बाउल का इस्तेमाल करते हैं, सही है। या सालन वगैरह जो सर्व करते हैं खाना खाते वक्त, उस वक्त हम क्या करते हैं, बाउल का इस्तेमाल करते हैं। तो किया क्या गया है, इसकी अगर एपरेटस की हम बात करें तो हमारे पास कितने एपरेटस यूज़ हो रहे हैं। पहला जो हमारे पास एपरेटस है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो है हमारे पास बॉल है। सेकंड हमारे पास अगर बात करें तो वो क्या है, बाउल है, सही है। बाउल मीन्स डूंगा भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग डूंगा कहते हैं उर्दू के अंदर, या फिर सालन उठाने वाला पॉट, बर्तन, सही है, बाउल हो गया। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो थर्ड में हमारे पास क्या है, इसके लिए बॉल भी हो गया, बाउल भी हो गया, बस थर्ड किसी चीज़ की नीड नहीं है, सही है। यही दो इसके क्या हैं, मेन एपरेटस हैं, जिनके ज़रिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। बेसिकली ये यहाँ पे मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा कि बॉल और बाउल को लेके एसएचएम को किस तरह से एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। एसएचएम मतलब यहाँ पे होगा, मैं बताऊँगा कि किस तरह से हो रहा है। आया कि हमारी ये जो बॉल है, बाउल के अंदर जो मोशन करेगी, बैक एंड फोर्थ मोशन, तो ये क्या एसएचएम को एग्जीक्यूट करेगी नहीं करेगी, इस चीज़ को डिस्कस करना हमने। देखें ये वाली पोजीशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रही है, आप जब आपने क्या किया, बॉल को डिस्टर्ब ही नहीं किया, यानी कि आपने क्या किया, बाउल के अंदर बॉल को पुट इन किया, तो बॉल कहाँ पे आके रुक गई है, इस वाली पोजीशन पे। और इस पोजीशन को हम नाम देते हैं, मीन पोजीशन का नाम देते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, क्या कहते हैं इसको, मीन पोजीशन कहते हैं, सही है। या फिर इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक्विलिब्रियम पोजीशन भी, इस पोजीशन, ये वाली पोजीशन को आप नाम दे सकते हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पे बॉल होगा, अब आपने क्या करना है, इस बॉल को चाहे वो राइट की तरफ मूव करवा दें या लेफ्ट की तरफ करवाएं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ उसको मूव करवाने में इंटरेस्टेड हो। लेट सपोज, मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने बॉल को इस तरफ मूव करवाया, यानी कि पॉइंट बी की तरफ, बी की तरफ यहाँ तक लेके गया पॉइंट बी के पास, और इस बॉडी के अंदर अब एक किस्म की फोर्स स्टोर हो गई है, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। कल मैंने जैसे कि आपको सिंपल पेंडुलम के अंदर बताया कि रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो क्या करती है, हमेशा से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग के ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करती है। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। या जो कि हमेशा किसकी तरफ लग रही होती है, मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, ये भी बोल सकते हैं। तो बॉल को जब यहाँ तक लेके जाओगे तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई फोर्स स्टोर हो जाएगी, यानी कि एनर्जी की शक्ल में फोर्स स्टोर होती है, और उसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स जब यहाँ पे स्टोर होगी तो जाहिर सी बात है, आप जब बॉल को आप रिलीज करोगे अपने हाथ से, तो बॉल क्या करेगी, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगी। एरो आप देख सकते हैं डायरेक्शन को शो कर रहा है, बॉल यहाँ से मूव करती हुई मीन पे आएगी, मीन पे रुकेगी नहीं, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया। आपको पता है ना ये कॉन्सेप्ट, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको कहा जाता है। द सेकंड नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज व्हाट,
लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं उसी को। इनर्शिया क्या कहती है, थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर इस बात को क्लियर किया था कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो तब तक चलेगी जब तक उसके ऑपोजिट में किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाए। क्या कहा, अगर दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करेगी जब तक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं की जाती है। तो अब आप देख सकते हैं इसके ऑपोजिट में किसी किस्म की फोर्स नहीं है तो बॉल क्या करेगी, मीन पे आके रुकेगी नहीं। हालांकि मीन पोजीशन के ऊपर एक और फोर्स लग रही है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जी की वैल्यू लग रही है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की अगर बात करें तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू होती है। इतनी शिद्दत से ज़मीन हर उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बात समझ में आ गई। अट्रैक्ट करेगी, उसके बावजूद भी ये बॉडी यहाँ रुकने वाली नहीं है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये दोबारा से इस पोजीशन पे आएगी। यहाँ पे इन पोजीशनों को भी मैं क्या कहता हूँ, असाइन करते हैं कि कौन सी पोजीशन है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव एक्सट्रीम है। और ये वाली पोजीशन हमारे पास क्या होगी, क्योंकि राइट साइड पे, तो इसको हम पॉजिटिव एक्सट्रीम का नाम दे सकते हैं। बात समझ में आ गई। पॉजिटिव एक्सट्रीम है ये, सही है। नेगेटिव एक्सट्रीम और पॉजिटिव एक्सट्रीम में बॉडी आएगी, आके दोबारा से यहाँ पर नहीं रुकेगी बिकॉज ग्रेविटी लग रही है ना इस वाले एरिया में, ये बॉडी को यहाँ पे लाना चाह रही है, ग्रेविटी लग रही है। और साथ में दूसरी जो फोर्स एक्ट हो रही है इसके अंदर, रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसके अंदर स्टोर हो चुकी है, वो फोर्स इसको दोबारा से मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे रुकेगी नहीं, बल्कि दोबारा से क्या करेगी, बैक मोशन स्टार्ट कर देगी। सही है, मोशन स्टार्ट करके दोबारा से इस पोजीशन पे आके रुकेगी नहीं, मतलब मल्टीपल टाइम ये क्या करेगी, वाइब्रेशन करेगी, बैक एंड फोर्थ मोशन होंगे। उसके बाद जितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई थी वो सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और ग्रेविटी भी उसके ऊपर अच्छी खासी एक्ट करेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉडी क्या होगी, इस पोजीशन पे आके रुकेगी। यही पोजीशन क्या कहलाती है हमारे पास, मीन पोजीशन कहलाती है। बात समझ में आ गई। क्या कहा, आपने बॉडी को जस्ट लेके गए एक साइड पे, एक कॉर्नर पे, यानी कि बी पॉइंट पे लेके गए। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप ए पे भी लेके आ सकते हैं। सही है, तो ए पे लेट सपोज, हम सपोज करते हैं कि अब ए की तरफ लेके आ गए, ए की तरफ लेके आए, उसके बाद आपने क्या किया, बॉल को जस्ट रिलीज किया, ऐसे फेंका नहीं, जस्ट अपने हाथ से रिलीज किया, तो बॉडी क्या करेगी, मल्टीपल वाइब्रेशन परफॉर्म करेगी। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि वायलेट नहीं कर रहा है, लग रही है इसमें एक फोर्स। वो कौन सी फोर्स है, एक तो आप देख सकते हैं बाउल के अंदर जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है वो अप्लाई करेगी। दूसरी जो फोर्स हमारे पास ग्रेविटी एक्ट कर रही है इस बॉडी के ऊपर, जो ग्रेविटी लग रही है बॉल के ऊपर, वो ये दोनों फोर्सेस क्या चाह रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को मतलब एक्ट करके बॉल को मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल रुकेगी, बट बॉल रुकेगी कहाँ पे, शर्त कहाँ पे रुकनी चाहिए, बॉल को मीन पोजीशन पे रुकनी चाहिए। यही बाउल एंड बॉल सिस्टम है। बात समझ में आ गई। सेकंड जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है, कल हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, जैसे कि सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल को डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में बाउल एंड बॉल सिस्टम को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो टोटली यही है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी बातें आपके पास हैं वो आप लिख सकते हो। आप जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दे रहे थे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई। जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के बराबर होता है डायरेक्ट में। सही है। अब हमेशा याद रखें, जब इस बॉल को आप लेके तो जा रहे हो उस तरफ, हालांकि आप डिस्प्लेसमेंट उधर करवा रहे हो, डायरेक्शन उस तरफ है, बट इस बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, आपको पता है हर मूव करती हुई चीज़ या हर मोशन वाली बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब आप बॉल को मूव करवाओगे तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो चुका होगा। अब आप बॉल को मूव करके राइट साइड पे जा रहे हो, बट एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो चुका है मोशन ऑफ द बॉडी की वजह से, वो एक्सेलरेशन कहाँ पे लगेगा, मेन पोजीशन की तरफ लगेगा। ये दोनों चीज़ें याद रखें। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इसी चीज़ को शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में तो हैं, लेकिन क्या है, नेगेटिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर को कवर हो रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। लेट सपोज यहाँ पे मैं शो करवा दूं तो आपका एक्स इस तरफ जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर को करवा रहे हो बट एक्सेलरेशन ये वाली डायरेक्शन में लग रहा है। याद रखें यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर करवा रहे हो, एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे लगेगा। हमेशा इस बात को अपने माइंड में सेव करें, अपने माइंड में बिठा दें। ये अंडरस्टूड बात है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, हमेशा हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। तो यही है हमारे पास जो बॉल एंड बाउल सिस्टम जो SHM एग्जीक्यूट करता है। बात समझ में आ गई? यहाँ मल्टीपल टाइम क्या होगी, ये बॉल अपनी वाइब्रेशन को परफॉर्म करेगी एट द एंड बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस एक्ट ऑन दिस बॉल। इस बॉल के ऊपर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, जिसकी वजह से बॉल क्या हो रही है, मजबूर हो रही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है। डिक्रीज करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल आके मीन पोजीशन पे रुक जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारे पास बाउल एंड बॉल सिस्टम। अब हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था, पिछला टॉपिक की अगर हम बात करें तो कौन सा टॉपिक, जिसके अंदर हमने सिंपल पेंडुलम के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था, T = 2π/L/G। L यहाँ पे क्या था, G क्या थी, रेडिकल में थे ये दोनों। L हमारे पास लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग थी, जो हमने रस्सी यूज़ की थी बॉब को उसके साथ क्या करने के लिए, कनेक्ट करके हैंग करने के लिए। उसकी लंबाई को लेंथ शो कर रही है। G आपको पता है बॉल के ऊपर क्या करेगी, एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे 2π मैंने आपको पहले भी बता दिया कि दीज टू आर कांस्टेंट। और T का आपको पता है कि टाइम पीरियड को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। देखें, अगर लेक्चर को पूरा समझना है ना, तो आप पहले डायरेक्ट अगर मेरे लेक्चर पे आए हो, ये लेक्चर देख रहे हो, तो आपको टॉपिक यहाँ से कभी भी समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका दिमाग काफ़ी तेज़ है, मतलब गॉड गिफ्टेड ज़्यादा दिमाग चलता है, तो फिर आप समझ सकते हो। अदरवाइज़ आपको पीछे के लेक्चर वॉच आउट करने पड़ेंगे। प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, प्लेलिस्ट में जाएं और सीक्वेंस से जब लेक्चर देखने स्टार्ट करोगे, लेक्चर देखते हुए आओगे, तो आपको मेरे ख्याल से आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर इसमें क्वेश्चन वगैरह हो सकते हैं आपके। अगर आपको इसमें किसी किस्म की भी कोई क्यूरी होती है, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स को ड्रॉप ज़रूर करें। हम आपके हर कमेंट्स को पढ़ते हैं और हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल होते हैं आपके कमेंट्स। तो हर कमेंट्स को हम क्या कर रहे होते हैं, एक एक करके मैं खुद रीड कर रहा होता हूँ, आपके कमेंट्स के ऊपर रिएक्ट कर रहा होता हूँ, आपको रिप्लाई दे रहा होता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो उनको रिएक्ट भी करना होता है, हमारा काम है ये। और हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, किस किस को हमसे सीखने को मिल रहा है, कौन कौन मतलब फ़ायदा उठा रहा है, कितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों का पता चलता है जब कमेंट्स आप लोगों के आते हैं तो। और याद रखें, आपके कमेंट्स हमारी मोटिवेशन है। बात समझ में आ गई? हमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे नेक्स्ट लेक्चर को आने में टाइम नहीं लगता है। एक एक दिन के अंदर 2-2 लेक्चर भी हमें अपलोड करना। अब देखें, टाइम हो रहा है हमारे पास यहाँ पे सेरी से पहले का टाइम है, 3 बजे का टाइम है, जिस वक्त मैं आपके लिए जाग के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके पीछे मकसद यही है कि आप लोग पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें, और यही हमारा मकसद है। तालीम तो हम फैलाते रहेंगे, ज़िंदगी जब तक है हम तालीम देते रहेंगे। तो आए इस फार्मूले से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पलें हैं आपकी बुक के अंदर, उन एग्जाम्पलों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट को रीड करता हूँ, ज़रा देखें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 एग्जाम्पलें डिस्कस कर चुका हूँ, किससे रिलेटेड, जो कि हमारे पास टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स को डिस्कस किया था। उन फार्मूलों से रिलेटेड 2 एग्जांपल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे लेक्चर, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आज की हमारी वर्क एग्जांपल नंबर 3 है, यानी कि इस फार्मूले से रिलेटेड T = 2π/L/G, टाइम पीरियड का जो फार्मूला, 2 फार्मूले होते हैं टाइम पीरियड के, तो आप ये भी नोटिस में रखें। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को ज़रा मैं रीड कर रहा हूँ, आप सुनने की कोशिश करें और ख़ुद से कोशिश करें कि इसका डेटा बना के सॉल्व करने की। देखें,
टॉपिक जब समझ आ जाता है तो इस बात को अपने माइंड में रखें कि उससे न्यूमेरिकल 100% होने चाहिए, अगर जिसको टॉपिक सही से समझ में आया। जो न्यूमेरिकल नहीं कर सकता है, इट मीन्स टॉपिक में कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, फंस रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, हिजिटेट कर रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे वो वर्ड आप अपने ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर टॉपिक समझ में आया तो वर्ड एग्जाम्पल कोई मुश्किल नहीं है। चलो चलते हैं, अगर मुश्किल है तो भी मैं साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे हम। अच्छा जी, स्टेटमेंट देखें क्या कह रहा है। फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, दो चीज़ें फाइंड करवा रहा है। जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, वर्ड एग्जाम्पल, वर्ड एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारे पास, 3 है। इस चीज़ को याद रखें, कौन सी एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक एक चीज़ मैं चैप्टर का क्लियर कर रहा हूँ, आप बिना कंफ्यूज हुए सारी चीज़ों को यहाँ मेरे मतलब चैनल पे देख सकते हो। 1 बाय 1 एक भी चीज़ मैंने स्किप नहीं की है पूरे चैप्टर में से। ये मेरे ख्याल से 7वां या 8वां लेक्चर है, तो आप देख सकते हैं सारे जाके। क्या कह रहा, फाइंड दी पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी इक्वल दिस। यानी कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है। डेटा बनाए तो अगर डेटा क्या बनेगा, यानी कि लेंथ है, एल कितना है हमारे पास 1.0। ये देखो, ये 0 लगाने की नीड नहीं है, अगर आप नहीं लगाना चाह रहे हो तब भी काम चलेगा। और कह रहा है कि इस वक्त जो इस वाली रस्सी के ऊपर जो बॉब कनेक्टेड है उसके ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो कितनी है हमारे पास, 9.8। याद रखें, कहीं कहीं 10 भी ले ली जाती है, कोई मतलब इसमें कयामत वाली बात नहीं है, 10 भी आप ले सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए नियर द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो आपको पता होना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सिग्निफिकेंट फिगर रूल को अप्लाई करें, यहाँ से एक को इधर मूव करवा दें तो 9 बिकम्स 10 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। और पाई की वैल्यू आपको अच्छी तरीके से पता है। पाई हमारे पास क्या होता है, पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है 22। अगर इसको किस में लिखना चाह रहे हो, फ्रैक्शन में, 22 होगा। और अगर इसको किस में लिखना चाह रहे हो, डेसिमल फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो 3.142 इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। सही है। अब दो चीज़ें हमसे क्या करवा रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है। रिक्वायर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड आप देख लें, रिक्वायर्ड का देखें, इन स्टेप को फॉलो करें। पेपर के अंदर भी इन स्टेप को ही क्या करना है, आपने फॉलो करना है, क्योंकि इन्हीं स्टेप के नंबर होते हैं। देखो, हमेशा से काम को करने के तरीके होते हैं, तरीका को सही से यूज़ करोगे तो आपको नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। टाइम पीरियड फाइंड करवा रहा है, सही है। दूसरी चीज़ हमसे फाइंड करवा रहा है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करवा रहा है। बात समझ में आ गई। देखें, अब मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं, हमारे पास जो टाइम पीरियड के फार्मूले हैं वो दो हैं। कौन कौन से हैं, एक तो टाइम पीरियड का क्या था हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज one of the formula of time period, and the second formula is what, t equal 2 pi l over g. This one is the other formula of time period. So here are only two formulas of time period, yeah, related to time period. One is reciprocal of frequency and the second one is time period is directly proportional to the length of the pendulum. पेंडुलम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी के इन्वर्स में होता है। तो आप यहाँ से देखें तो मैं ये वाला फार्मूला तो यहाँ अप्लाई कर ही नहीं सकता। देखें, ये इसको फार्मूले को अप्लाई करें टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए, दो ही तो चीज़ें फाइंड करवा रहा है, एक तो फ्रीक्वेंसी, एक टाइम पीरियड फाइंड करवा रहा है। टाइम पीरियड का अगर ये वाला फार्मूला लगाता हूँ तो मुझे फ्रीक्वेंसी की नीड पड़ेगी, जो कि हमारे डेटा में फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही नहीं है, तो ये फार्मूला तो निकल गया। अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए देखूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, रेसिप्रोकल होती है, किसके, टाइम पीरियड के। तो इसके लिए मुझे टाइम पीरियड चाहिए, जो कि मेरे पास टाइम पीरियड भी नहीं है। तो हमारी लास्ट जो चॉइस होगी वो ये वाला फार्मूला है, क्योंकि इसमें देखें आप, लेंथ भी गिवन है, जी भी गिवन है फार्मूले के डेटा के अंदर, और जो 2 पाई है, 2 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी हमारे पास फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला हम लगाएंगे
टाइम पीरियड का सेकंड वन फार्मूला, यानी कि T इक्वल 2πL/G, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब देखें ये वाला फार्मूला लगा के ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, सही है। अब ये वाला फार्मूला लगा के क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और कैलकुलेशन क्या आती है देखते हैं। अच्छा जी, अब देखें इनके पास जो जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है ना, वो वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, पुट करनी है। टाइम पीरियड फाइंड करवा रहा है तो फार्मूला अरेंज करने की नीड नहीं है, पहले से फार्मूला क्या हुआ अरेंज हुआ है। डायरेक्ट आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। T इक्वल 2π की जगह 3.142 पुट कर दें। L की जगह क्या है हमारे पास 1 है, 1 डिवाइड बाई 9.8 रेडिकल के अंदर रखें। और T इक्वल, अब आप क्या करें, सिंपल आपने 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीपल करना है। 2 को इस वैल्यू के साथ जब मल्टीपल करोगे तो जो भी वैल्यूज आ रही हैं, देखो मैं बुक से देख के डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो कैलकुलेटर की थोड़ी सी कमी है। तो आप मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आपको मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले आप क्या करें, रेडिकल निकालें, 1 डिवाइड बाई 9.8 रूट निकालोगे, जो वैल्यू आ रही है उसको इसके साथ भी मल्टीपल करोगे तो यू गेट योर फाइनल रिजल्ट। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। टाइम पीरियड का जो रिजल्ट आएगा 2.01 सेकेंड। आपको पता है, याद रखें हमेशा से यूनिट का ख्याल रखें। अगर यूनिट नहीं लिखते हो तो आपको क्या होगा, आपके पास जो यूनिट होगी वो लिखी हुई नहीं होगी तो आपके नंबर माइनस होते हैं, कम से कम 0.5 नंबर माइनस होते हैं। सेकंड अगर देखें तो सेकंड जो चीज़ हमसे फाइंड करवा रहा था, दैट वन इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी के लिए मैं ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो यहाँ पे टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, इसी टाइम पीरियड को क्या कर दें, पुट कर दें 1/2.01, सही है। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो कि आपके पास क्या आ रही है वो भी हम बुक से देख लेते हैं क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर फ़िलहाल मौजूद नहीं है। 0.50 क्या आ रहा है हमारे पास, जो आंसर आ रहा है 0.50। आप करके इसको तसल्ली से करके चेक कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट जब मैंने टॉपिक डिस्कस किया था तो तब बताई थी कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है। क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ होती है हमारे पास। बात समझ में आ गई। ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3। एक और एग्जाम्पल है, उसको भी डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे हम अपने लेक्चर को क्या करते हैं, आफ्टर द एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेक्चर को क्लोज करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। तो इन चीज़ों को मैं लिखे रहने देता हूँ, डेटा, रिक्वायर्ड फार्मूला और सॉल्यूशन, बीच की चीज़ें रिमूव कर देता हूँ क्योंकि डेटा मुझे दोबारा लिखना होगा तो मैं बार बार लिख नहीं रहा, उसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा लेके। तो इस चीज़ को माइंड में रखें। बात समझ में, बाकी ये मैं रिमूव कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई। तो आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप क्या करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सब्सक्राइब होंगे तो काम बनेगा, सही है। सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक किया करें ताकि नेक्स्ट आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको भरपूर मिलती रहे और आप वॉचिंग करते रहें और अपना फ्यूचर ब्राइट करते रहें। चलें जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 है। कह रहा पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकंड। यानी कि जो पेंडुलम का जो क्लॉक है, लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पेंडुलम को भी बना लूँ तो अच्छा रहेगा। ये हमारे पास क्या है, पेंडुलम है और ये क्या कर रहा है, हैंग हुआ है। यहाँ से कभी इधर की तरफ जा रहा है, कभी इधर की तरफ आ रहा है, सही है। कभी इधर की तरफ आ रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है। सिंपल, जो मैंने सिंपल पेंडुलम के अंदर आपको चीज़ें बताई थी। कह रहा कि जो पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम की वो क्या कर रही है, मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड। जो टाइम ले रही है इस चीज़ को, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, दिया हुआ यहाँ पे कितना दिया हुआ, पासिंग अ सेकेंड। हालांकि 1 सेकेंड यहाँ पे कॉल नहीं किया, पासिंग अ सेकेंड का आया। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड है। बात समझ में आ रही है। टाइम पीरियड है हमारे पास कितना, 1 सेकेंड। बात समझ में आ गई। दूसरी जो चीज़ ये बताना चाह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हाउ
हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है, तो हमें कितनी लंबी रस्सी वाला पेंडुलम की नीड होगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अब जी यहाँ पे दिया हुआ दोबारा से, जी हमारे पास फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पाई की वैल्यू भी आपको पता है, वही चीज़ें गिवन है 22/7। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3.142 आएगा। दिस इज कांस्टेंट, सही है। अब रिक्वायरमेंट में हमसे क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग, मतलब कि कितनी लंबी रस्सी की नीड होगी कि इस मतलब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाने के लिए। तो क्या कह रहा है, लेंथ हमसे क्या करवा रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है। बात समझ में आ गई, लेंथ फाइंड आउट करवा रहा है। अगेन फार्मूला कौन सा लगेगा, वही फार्मूला जो मैंने पहले लिखा था 2πL/g, यही वाला फार्मूला लगेगा। अब देखते हैं ये वाला फार्मूला लगा के, क्योंकि अब मुझे जो है ना इसकी नीड नहीं है, किसकी, जो हमारे पास बुक है उसकी नीड नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, सारी की सारी गिवन है। तो सॉल्यूशन में ज़रा देखें टाइम पीरियड। अब देखें टाइम पीरियड फाइंड क्या करवा रहा है हमसे, लेंथ फाइंड करवा रहा है। जबकि आप देखें तो लेंथ कहाँ पे, रूट के अंदर है, रेडिकल फॉर्म के अंदर है। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, लेंथ को बाहर निकालना होगा। तो एक दफ़ा दोबारा फार्मूला लिख लेते हैं, T = 2πL/g। सबसे पहले देखें रेडिकल से एल को बाहर निकालने के लिए हम जो काम करते हैं, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि स्क्वायर लगाओगे कहाँ पे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल 2 के ऊपर स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का अपना स्क्वायर हो जाएगा, साथ में एल और जी क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे मल्टीपल की फॉर्म में। अब यहाँ से क्या फाइंड करवा रहा है, लेंथ ऑफ दी पेंडुलम या लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करवा रहा है। जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीपल होगा, टी स्क्वायर इंटू जी इक्वल क्या बचेगा, 4π² इंटू एल, ये बच रहा है। अब एल को फाइंड करना है तो एल को उसी तरफ रखें, 4π² को इधर मूव करवा दें, तो एल यहाँ पे रहेगा T² जी डिवाइड बाई 4π², ये वैल्यूज आ गई। बात समझ में आ गई। अब हो गया हमारे पास कंप्लीट फार्मूला अरेंज। अब क्या करना है, आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज जब पुट करोगे तो आप कैसे पुट करोगे, ज़रा देखें, एल इक्वल टी का स्क्वायर, टाइम पीरियड क्या है 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, साथ में क्या है 1 के साथ जी है, जी की वैल्यू पुट कर दें 9.8 है, सही है। डिवाइड में क्या है हमारे पास 4 है, 4 को लिखा, पाई क्या है हमारे पास 3.142 है, सही है। और इसके ऊपर क्या है हमें पता है, पाई के ऊपर भी स्क्वायर है, तो पाई के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। अब लेंथ को आप फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम तो डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, जस्ट कैलकुलेशन है। तो आई एम सॉरी कि मेरे पास कैलकुलेटर की आज कमी है, कैलकुलेटर मेरा चल नहीं रहा, काफ़ी कोशिश की थी, कैलकुलेटर नहीं चल रहा। तो हम क्या करें, डायरेक्ट वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करेंगे। जाहिर सी बात है 1 का स्क्वायर इट बिकम्स अगेन 1 आ जाएगा, तो 9.8 है ऊपर, तो सीधा सीधा इसका स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीपल करोगे, फिर डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा, क्या आ रहा है आंसर 0.25। अब आपने लास्ट जो चीज़ समझनी है, सॉरी लास्ट जो चीज़ आपने समझनी है वो क्या है आपके पास, यानी कि लेंथ कितनी आई 0.25 आई, और इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर होती है। क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर होती है हमारे पास। बात समझ में आ गए। तो आपने क्या कर दिया, दोनों एग्जाम्पल हैं, सॉरी यहाँ पे मैं 3 की जगह 4 कर देता हूँ, क्योंकि दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ 4 एग्जाम्पल को भी हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमें कहा जा रहा था कि क्या है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम पीरियड ले रहा था वो कितना था, 1 सेकेंड था, यानी कि 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन हो रही थी। दूसरी बात क्या थी, यहाँ पे जो इस बॉब के ऊपर लगने वाली ग्रेविटी दी गई थी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी, और पाई आपको पता है कांस्टेंट है 22/7। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 3.142 आएगा। बात समझ में आ गई।
तो ये था आज का ओवरऑल लेक्चर। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, जो कि हमारे पास डैम्प ऑसिलेशन से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करते हैं। फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम ओवरऑल एमसीक्यूज़ को आपके सामने बिल्कुल इसी तरह क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। देन हम चलेंगे किसके अंदर, बाकी स्ट्रक्चरल जो क्वेश्चन होते हैं आपके बुक के एट द एंड ऑफ चैप्टर, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ओवरऑल लेक्चर एक भी स्किप किए बिना डिस्कस कर चुका हूं। तो वो क्वेश्चन आप देख लें, अगर समझ आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आते हैं तो हम यहाँ पे बैठे ही आपके लिए हैं। इंशाल्लाह मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, जो कि मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, चैनल लिंक के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। 031028003339 पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये वाला टॉपिक हमें जो है ना समझ नहीं आया, दोबारा से इसके ऊपर कोई लेक्चर प्रोवाइड करें, या ये वाली चीज़ समझनी है। जो भी आपकी क्यूरी हो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको भरपूर उसका आंसर मिलेगा। और साथ साथ आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन हम इंशाल्लाह अल्लाह की हुक्म से आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।